को मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ में एडीओ भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एडीओ का भर्ती जो है जल्द ही निकलने वाला है और बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से जो है पूछे जाने वाले प्रश्न जो एडीओ भर्ती परीक्षा में 2017 में जो है पूछे गए थे और एडीओ का कितना पोस्ट आएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि एडीओ में जो है सामान्य ज्ञान से कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए थे, जिसे आप इस वर्ष जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उससे पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। एडीओ परीक्षा की बात करें तो सामान्य ज्ञान से जो पूछे गए थे प्रश्न, वो प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया। तो कौन सा जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम है जिसके तहत जो है असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर जो है मेघालय राज्य बनाएगा। तो इसका सही आंसर है 22वां संशोधन अधिनियम 1969 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन जो है हुआ। तो ये जो है हैम्बर्ग में जो है आयोजित हुआ था कार्यक्रम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। तो कर्नाटक में जो है विधायी उद्देश्य के लिए जो है विधान परिषद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो है वो है कैबिनेट सचिव जो है प्रमुख सचिव जो है होता है, जो आईएएस अधिकारी लेवल का होता है वो भारत सरकार में। अगला प्रश्न है सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः किसके पास होता है। तो मुख्यतः जो है नगर आयुक्त के पास होता है। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है। तो दक्षिण पूर्व की ओर यह राज्य जो है स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में जो है मैग्नीज उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है तीरथगढ़ जलप्रपात है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। तो सबसे अधिक विस्तृत जो है सिलतरा है। इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किनके नाम पर है। तो हिदायतुल्लाह के नाम पर जो है स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है। तो सबसे प्रमुख जो होता है वो होता है मुख्य सचिव। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा इस राज्य की संस्कृति के आधार हैं। तो संस्कृति के आधार जो है उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न प्राचीन काल में इस राज्य में शासन करने वाले निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। तो सोम वंश के शासकों ने जो है त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि जो है धारण किया था। इस राज्य का मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। तो इसका सही आंसर है केशव गोविंद के शासनकाल में आया था। इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है गिरफ्तार हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया। तो दुर्ग में जो है आग लगाने का प्रयास किया गया। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है। सिरपुर स्थित है तो महासमुंद में जो है सिरपुर जो है स्थित है। अगला प्रश्न इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह जो है कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है रायगढ़। अगला प्रश्न है इनमें से कौन इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है। तो शीर्षस्थ महिला लोक गायिका जो है ममता चंद्राकर हैं। अगला प्रश्न इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है। तो कर्मा। अगला प्रश्न भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं। तो 42 जनजातियां जो है सूचीबद्ध हैं। मारिया मुरिया एवं डोरला इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति की उप जनजातियाँ हैं। तो गौड़ जनजाति की जो है सभी उप जनजातियाँ हैं। इनमें से किसने इस राज्य के जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया था। तो वेरिया रेलवी ने जो है घोटुल का अध्ययन किया था।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया? तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 2017 से जो है प्रारंभ हो गया। इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका सही आंसर है अचल कुमार ज्योति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में जी शिखर सम्मेलन? तो इसका आंसर है हैम्बर्ग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियनशिप में जो है चैंपियन रही? तो इसका आंसर है गार्बिन मुगुरुजा। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर कोरिया की राजधानी है? तो इसका सही आंसर है प्योंगयांग। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व श्री रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार राज्य के जो है रामनाथ कोविंद जो है राज्यपाल थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर है निर्वाचन आयोग। तो ये सभी प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगली वीडियो में मैं जो है आप लोगों को आजीविका के बारे में बताऊंगा। तो ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एडीओ भर्ती की परीक्षा की बात करें तो आपका जो है शैक्षणिक योग्यता में आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, आपने रोज़गार पंजीयन करा लिया है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एडीओ का भर्ती जल्द ही आने वाला है। लगभग 2 से 3 महीनों में भर्ती प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें रिटन एग्ज़ाम ही आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसमें वेतन की बात करें तो इसमें 35,000 रुपये आपको सैलरी जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये व्यापम में सबसे बड़ा अधिकारी लेवल का पोस्ट है। तो इनकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं और आप जो है एडीओ अधिकारी जो है बन सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्रकार से आप छत्तीसगढ़ की जॉब वैकेंसी, इंग्लिश, ग्रामर, कंप्यूटर या कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड से आपका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी का कमेंट का मैं रिप्लाई करके वीडियोस तो बनाता ही हूँ और आगे भी वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जितना हो सके कमेंट आप ज़रूर कीजिए। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोग कौन से क्वेश्चन जो है मुझसे पूछना चाहते हैं, क्या आप मुझसे चाहते हैं। तो प्लीज़ कमेंट आप ज़रूर किया कीजिए। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जो है चैनल पर और वीडियोस पर जो है दिखाते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू वीडियोस जो है आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ। तो प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट अपना ज़रूर अपना दिखाइए। और मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत जो है करता हूँ, आप लोगों को तो पता ही है। तो एडीओ के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आजीविका का, ग्रामीण विकास का और पंचायती राज व्यवस्था हिंदी से आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।